अभी हम लोग जल प्रबंधन जो देख रहे थे, तो जल प्रबंधन जो देखे तो इसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, गुजरात में नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध को पढ़ लिया। हिमाचल प्रदेश में जल प्रबंधन के लिए क्या हुआ था पता है आप लोगों को? जल को प्रबंधित करने के लिए, और जल का प्रबंधन क्यों कर रहे थे? तो भाई पेड़ पौधों में सिंचाई हो जाए, है कि नहीं? सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए, अर्थात हम लिख देते हैं किसके लिए? सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए, है ना? एक स्थानीय प्रणाली बनाया गया, एक स्थानीय प्रणाली है ही, बनाया नहीं गया, स्थानीय प्रणाली है वहां पे, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कोल्हू कहते हैं, जिसे कोल्हू कहते हैं, कोल्हू कहते हैं। तो चाहे वन का संरक्षण कीजिए या आप जल प्रबंधन करके सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर, है ना, सारा चीज का, वन का प्रबंधन, जल का प्रबंधन करने के लिए हम लोगों ने सीख लिया। अब देखिए इसी प्रकार से होता है जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, है ना, कि जीव जंतु की संरक्षण कैसे किया जाए। तो हम लोग जरा सा अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है जीव जंतु का संरक्षण। जीव जंतु का संरक्षण, तो जीव जंतु का संरक्षण देख लीजिए ध्यान से। तो जीव जंतु के संरक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट है बाघ का संरक्षण। किसका इंपॉर्टेंट है? बाघ का संरक्षण। बाघ का संरक्षण हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बाघ का संरक्षण जो है से कब हुआ था? इसको संरक्षित करने के लिए, क्योंकि वनों की कटाई के बाद सबसे ज्यादा नुकसान जंगली जानवरों को हुआ था। जंगली जानवरों के होने की वजह से बाघ जो है से असुरक्षित हो चुके थे। तो बाघों की सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है टाइगर प्रोजेक्ट। क्या नाम आया? टाइगर प्रोजेक्ट। और ये कब आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1973 ईस्वी में। कब? 1973 ईस्वी में बाघ को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट आया जिसको हम लोग कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। समझे कि नहीं? आप देखिएगा इसी तरह से राजस्थान एक जगह है, राजस्थान में भी एक आंदोलन हुआ था वन्य जीवों को बचाने के लिए, है कि नहीं? तो वन्य जीव कहां रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो जंगल कट जाएंगे तो यानी कि वन्य जीव माने असुरक्षित हो जाएगा। तो वन्य जीव को बचाने के लिए, वनों को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की तरह राजस्थान में भी एक आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड के जैसा। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव को बचाने के लिए, वन्य जीव को बचाने के लिए, है ना? कैसे? तो एक आंदोलन हुआ। क्या हुआ? एक आंदोलन हुआ। एक आंदोलन हुआ। कहां ये आंदोलन हुआ था? राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। ये क्वेश्चन आता है इसलिए पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, राजस्थान में। तो राजस्थान में जब आंदोलन हुआ वह कैसा आंदोलन था? तो भैया राजस्थान में भी जो आंदोलन हुआ वह चिपको आंदोलन की तरह था। कैसा आंदोलन था? चिपको आंदोलन की तरह। चिपको आंदोलन की तरह। तो चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन राजस्थान में जो नेता थे वो नेता दूसरा थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम आता भी है, जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था? अमृता देवी बिश्नोई। याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई। यह क्या था? ये स्त्री थी, देवी लगा हुआ था, समझिए कि लेडीज थी। लेडीज नेतृत्व के, है ना, नेतृत्व में राजस्थान में वन को बचाने के लिए और वन्य जीव को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था, है ना, वह कैसा आंदोलन था? तो जिस तरह से उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था उसी तरह का आंदोलन था। वहां भी जाकर के लोग चिपक जाते थे और वनों को काटने से रोकते थे, वनों को काटने से रोकते थे। इस आंदोलन में क्या हो गया कि इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये मारे गए या मर गई, है ना? तो इस आंदोलन में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हालांकि आज भी आप जानते हैं राजस्थान में एक नियमावली है ना, कि अगर पर्यावरण के लिए जो पुरस्कार मिलता है वो इन्हीं के नाम पर मिलता है कि नहीं? वहां पे जो पुरस्कार मिलता है वह इन्हीं के नाम पर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में आज भी, है ना, पर्यावरण बचाव के लिए, पर्यावरण बचाव के लिए
बचाव के लिए, है ना, बचाव के लिए पुरस्कार, है ना, इनके नाम पर ही दिया जाता है, इनके नाम पर ही दिया जाता है ना। आप अगर खेती गृहस्थी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो किसान, तो उनको जो पुरस्कार सरकार के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वह अमृता देवी बिश्नोई के नाम से ही सम्मानित किया जाता है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ा और अपनी जान तक कुर्बान कर दी है कि नहीं? तो ये कहां के रहने वाली थी? राजस्थान में। यहां तक क्लियर हो गया? अब देख लीजिए ऊर्जा। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा एक ऐसा चीज है जो आपको साइंस में भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना, सब जगह ही आपको मिल जाएगा ऊर्जा, है कि नहीं? तो ऊर्जा हमारे यहाँ दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक को कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय का मतलब कि जिनका पुनः निर्माण करना संभव नहीं है, या निर्माण होगा तो उसमें इतना वक्त लगेगा कि हम लोग उस समय तक कई एक बार जन्म और मर सकते हैं, है कि नहीं? तो उसको कहते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। और जिनका पुनः बार बार होते रहे तो वो हो जाएगा नवीकरणीय। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। नवीकरणीय, जिनका बार बार, है ना, ऊर्जा वो निर्माण होते रहे तो उसको कहेंगे नवीकरणीय। अनवीकरणीय को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय को कहते हैं परंपरागत। क्या कहते हैं? परंपरागत। परंपरागत। और नवीकरणीय को कहते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत। परागत, इसको क्या कहते हैं? गैर परंपरागत। इसको कहते हैं परंपरागत। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप देखिए कोयला। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अगर एक बार समाप्त हो जाएगा तो दोबारा इसको बनने में बहुत समय लग जाएगा या नहीं भी बन सकता है। समझे कि नहीं? कोयला क्या है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म, जीवों से बना है। कई एक लाख वर्ष पहले भूकंप आया होगा, उसमें, है ना, पेड़ पौधे, आदमी, जानवर सब मर गए होंगे और मर जाने के बाद लाखों वर्षों के बाद वह कोयला के रूप में परिवर्तित हुआ होगा, है ना। तो कोयला बनाना इतना आसान है? तो याद रखिएगा, तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। आप देख लीजिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है ना। ये दोबारा बनाना माने संभव नहीं है। जैसे पेट्रोलियम में क्या क्या चीज आता है? आप प्राकृतिक गैस का नाम सुने होंगे, है ना, प्राकृतिक गैस, या पेट्रोलियम का नाम सुने होंगे, पेट्रोल, या फिर आप किरोसिन का नाम सुने होंगे। ये सब क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है। या डीजल सुनते होंगे। ये सब क्या है? प्राकृतिक गैस है, या जिसको मोम हम लोग कहते हैं, ये क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है। क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है। तो ये सब जितने भी चीज जो देख रहे हैं, इनका पुनः निर्माण संभव नहीं है। इनका पुनः निर्माण संभव नहीं है। एक बार अगर इस सृष्टि से समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा इनको बनाया नहीं जा सकता है, या बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय। क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय, है ना। प्राकृतिक गैस, यहां पेट्रोलियम गैस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। अच्छा, प्राकृतिको गैस तो अच्छी है ना जी, लिख दीजिए जयप्रिया का। प्राकृतिक गैस तो भी तो अनवीकरणीय संसाधन ही है कि नहीं? जिनका पुनः निर्माण करने में काफी वक्त लगेगा। इतना ज्यादा वक्त लगेगा कि हम लोग, अब सोचिए ना, हम लोग का उम्र कितना है? 60-70 वर्ष का तो उम्र है, लाखों करोड़ों वर्ष इसको बनने में लग जाएगा। कई एक बार जन्म लेना पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो यानी कि जिनका निर्माण जल्दी जल्दी संभव न हो, जिनका निर्माण पुनः संभव न हो, उसको कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। उसको कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। आ गया समझ में? अभी गैर परंपरागत कहते हैं जी, उसको परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा। अब जैसे देख लीजिए, अब पढ़ लेते हैं हम लोग क्या चीज के बारे में? नवीकरणीय के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? नवीकरणीय, जिसको हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत के अंतर्गत में कौन कौन आ जाएगा? तो आपको आ जाएगा जल ऊर्जा। क्या आ जाएगा? जल ऊर्जा। और क्या आ जाएगा? पवन ऊर्जा, है कि नहीं? जैसे जल तो बन ही रहा है, रोज नया नया रोज बन रहे हैं, है ना। पवन ऊर्जा रोज इस्तेमाल हो रहा है। सौर ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा जो है से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं? ये सब समाप्त होने वाले है ये नहीं है। ये सब समाप्त हो जाएगा? ये सब समाप्त नहीं हो जाएगा। देखिए फिर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जैसे जंगल देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा? जंगल। जंगल के बाद आप देख लीजिए बायोगैस। क्या देख लीजिएगा? बायोगैस।
तो ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? गैर परंपरागत ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवा चलेगा ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आप देखिए पवन ऊर्जा के लिए क्या है, पवन चक्की चलाना पड़ेगा। पवन चक्की चलाने के, देखिए अभी हम लोग वही पढ़ रहे थे कि ऊर्जा दो तरह का है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अनवीकरणीय को परंपरागत ऊर्जा कहते हैं और नवीकरणीय को गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। अनवीकरणीय का मतलब कि जिनका पुनः निर्माण करना संभव नहीं है, या निर्माण हो भी तो समय ज्यादा लगेगा, है कि नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। उसके अंतर्गत में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बता दिए हैं। और अनवीकरणीय नवीकरणीय में जिसको हम लोग गैर परंपरागत कहते हैं, है ना, जिसमें जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जंगल है। जंगल की कटाई होगी लेकिन पुनः उसको लगाया जा सकता है। जैसे बायोगैस इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं। आप क्या करते हैं, गोबर गैस कैसे बनता है? आप जितना भी मल मूत्र जानवरों का होता है उसको इकट्ठा कीजिए, उससे जो गैस बाहर निकलेगा उसका उपयोग आप लोग बायोगैस के रूप में कर सकते हैं। लगा दीजिए इसको, बायोगैस के रूप में कर सकते हैं, जिससे, है ना, आपको जो है बहुत सारे चीजों का, है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट वगैरह के लिए भी, या ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लीजिए, पवन जो ऊर्जा होता है वह पवन चक्की से पैदा होता है, और पवन चक्की को चलाने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। कितना की? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की रफ्तार होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पवन चक्की वाला देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। पवन चक्की वाला देश किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। याद रखिएगा, डेनमार्क को कहा जाता है। इस बात को एकदम ध्यान से याद रखिएगा। भारत सरकार ने, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए एक मंत्रालय का निर्माण करवाया है। जैसे कैसे अगर रेल को चलाने के लिए रेल मंत्रालय है ना, पैसा कौड़ी को देखने के लिए वित्त मंत्रालय है, उसी प्रकार से गैर परंपरागत जो ऊर्जा है इस पर ध्यान लोगों का रहे, इसके लिए सरकार ने एक मंत्रालय का निर्माण किया है, जिसको कहते हैं, है ना, गैर परंपरागत मंत्रालय। क्या किया हुआ है? गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय। और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि नहीं? इसको क्या किया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। कब बना था ये वाला? तो ये वाला मंत्रालय कब बना? 1982 ईस्वी में। किसके द्वारा बना? तो भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, है ना। इसको किसके द्वारा बना? भारत सरकार के द्वारा। काहे के लिए हुआ? तो भैया इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ये इसलिए बनाया गया, ध्यान से समझिए, इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो है इस ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके, इस ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। आया समझ में? और इस प्रकार से क्लास 10 का केमिस्ट्री पूरा का पूरा यहीं पे समाप्त हो गया। आप सभी को नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और एक एक टॉपिक को मैंने टच किया है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है ना। वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है ना। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।